अभी हमने ये वाले टॉपिक कंप्लीट करने से पहले हमने जीवाणु जनित रोग कंप्लीट किया है, बैक्टीरियल डिजीज को, ठीक है। अभी हम इस सेकंड इसमें टॉपिक है ना डिजीज में, वो है हमारे पास वायरस डिजीज, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ये देखते हैं, यह एक कोशिकीय जीव है। मतलब ये वायरस जो होता है ना, वो कैसा होता है, एक कोशिकीय। ये बहुत छोटा होता है। वायरस कैसा होता है, निर्जीव, मतलब क्या, नॉन लिविंग, ठीक है। तो मतलब ये कि किसी बॉडी में, जिस बॉडी में जाता है ना वायरस, उस जो लिविंग बॉडी में, तो वहां जाके ये क्या होता है, एक्टिव होता है, लिविंग होता है, ठीक है। उससे पहले कैसा होता है, ये नॉन लिविंग, ठीक है। पोषित कोशिका के अंदर जाके कैसे हो जाता है, ये लिविंग हो जाता है। वायरस को सजीव या निर्जीव के मध्य संयोजक कड़ी बोलते हैं। मतलब जो वायरस होता है ना, वो क्या होता है, मतलब जब ये बाहर होता है बॉडी के, तो ये कैसे होता है, नॉन लिविंग। जब ये बॉडी के अंदर होता है तो कैसे होता है, लिविंग। तो ये कैसे होता है, इन दोनों क्या बोलते हैं वायरस को, संयोजक कड़ी, ठीक है। वायरस का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। और वायरस का खोज करता है इवानोवस्की। कौन है, इवानोवस्की। इवानोवस्की के द्वारा खोजे गए पहले वायरस का नाम था टीएमसी, तो वहां को मोजाइक वायरस। क्या नाम था उसका, टीएमसी, तो वहां को मोजाइक वायरस, ठीक है। वायरस का बाहरी आवरण किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या क्या होते हैं, वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ में क्या क्या चीज पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड में एक तो आरएनए होता है, और एक होता है क्या, डीएनए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास वायरस होता है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वायरस होते हैं तीन प्रकार के, एक ह्यूमन वायरस, पादप वायरस, जीवाणु वायरस, ठीक है। ये हमारे पास तीन टाइप के क्या है, वायरस है। अब हम वायरस के जो चैप्टर में इसके कौन कौन से वायरस होते हैं, वो सब चीजें देखने से पहले हम देखेंगे इसके बारे में, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक कि वायरस कौन कौन से होते हैं, उनके नाम को याद रखने के लिए, ठीक है। तो अब वायरस के हम ना एक बार डिटेल में वायरस के एक बार नाम देखते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं। कभी ये पूछ लिया जाए कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव डे है, फोर डिजीज दे रखी है, उनमें से वायरस डिजीज कौन सी है, ठीक है। तो थ्री डिजीज अलग होंगी, फोर्थ डिजीज होगी हमारी वायरस डिजीज है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं, कैसे चीजें वो जान पाते हैं, वो चीजें देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके, तो इसका खोज करता है इवानोवस्की, इसका खोज करता है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक है जो याद करने के लिए, वो है हमारे पास ट्रिक। रेखा हमें रेखा हमें हिट करके हिट करके पौछे छोड़ गई, पौछे छोड़ गई, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है। तो ये छोटी छोटी, जैसे कि पहले हमारे पंडित का टीका न्यू, उससे हम जो बैक्टीरियल डिजीज थी उनको सबको पढ़ चुके हैं। देखे कि भाई नाम से एटलीस्ट कुछ डिजीज, जैसे 10 डिजीज है, उसमें से एटलीस्ट 6 या 7 डिजीज तुम्हें याद रह जाएंगे, ठीक है। तो सेम इसमें भी वायरस में ये है हमारे पास इसका ट्रिक, रेखा हमें हिट करके पौछे छोड़ गई, ठीक है। रेखा जो हमारे पास रे से क्या है हमारे पास, रेबीज डिजीज। इससे क्या है, रेबीज, जो कुत्तों के काटने की वजह से होता है। देन खा से है खसरा डिजीज, इसको मेसल्स बोलते हैं, ये है खसरा, खसरा डिजीज। देन है हमारे पास ऐसे है मतलब ऐसे है हर्पिस डिजीज, क्या बोलते हैं इसको, हर्पिस। ये है सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, ठीक है। ये हर्पिस डिजीज। देन में से है मेमेंटाइजिस, जो मतलब मेमेंटाइजिस वो होती है जिससे हमें नींद नहीं आना, ठीक है। मेमेंटाइजिस, ठीक है, मेमेंजाइटिस। देन हिट से हमारे पास हेपेटाइटिस, हिट से हमारे पास हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। करके का कोई मतलब शब्द वो नहीं बन रहा है इससे। पोछे से है पो से है पोलिया, पोलिया। ए से है हमारे पास एड्स, ए से है एड्स, एड्स डिजीज। और 6 से है हमारे पास चेचक, ठीक है। तो चेचक है हमारे पास छोटी माता और बड़ी माता, मतलब स्मॉल पॉक्स और क्या बोलते हैं, वो जो बड़ी माता छोटी माता, ठीक है। और हमारे पास छो से होगी हमारे पास छोटी माता। ई से है हमारे पास छोड़, ड है ये वाला, तो डे से है हमारे पास डेंगू, ठीक है। और गई, गै से गलसुआ, जो हमारे पास गले में जो रोग होता है। ई से इन्फ्लुएंजा डिजीज, ठीक है, इन्फ्लुएंजाइटिस जो जापानी फीवर है, वो सब इन्फ्लुएंजा डिजीज जो हमारे पास किसकी है, वायरस डिजीज के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वायरल डिजीज की एक ट्रिक है, जिससे हम इनके नाम को एक बार याद कर सकते हैं। लास्ट में हम जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, तो एक बार दोबारा से इस ट्रिक को याद करके हम सारे डिजीज को रिकॉल करेंगे, ओके। तो फर्स्ट हम डिजीज पढ़ रहे हैं, इसमें कौन कौन से रेखा हमें हिट करके पौचे छोड़ गई। तो फर्स्ट डिजीज थी हमारे पास रेविस डिजीज, सेकंड है हमारे पास खसरा डिजीज, थर्ड है हमारे पास हर्पिस डिजीज, फोर्थ मेमेंटाइजिस डिजीज। तो हिट से मतलब हेपेटाइटिस डिजीज, ये फिफ्थ। पहुंचे 6 डिजीज, पोलियो हो गई है। ए से एड्स है 7 डिजीज। और चेचक मतलब 9 डिजीज, जिसमें दो दो चेचक, इसके अंदर भी 2 डिजीज आएंगी। गर्ल्स हुआ 10 डिजीज। और अपन ये इस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ये है 2 डिजीज। तो एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे 13 to 14 डिजीज होगी किसकी, वायरस डिजीज के बारे में, ठीक है। तो हम वायरस डिजीज को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से रोग जनक होते हैं, भाग होते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ों की वजह से मतलब डिजीज सब होती है, वो सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है डेंगू। तो डेंगू कहाँ से आया,
रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ छोड़ गई, ठीक है। तो डे से क्या है डेंगू, छोड़ छो से है हमारे पास छोटी माता, ठीक है। तो हमारे पास डेंगू देखते हैं फर्स्ट। तो डेंगू का जो रोग जनक है ना वो है हमारे पास अरबो वायरस। कौन सा है? अरबो वायरस। इसका रोग किसकी क्या चीज की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये डेंगू हो जाता है? तो एक एंडीज मच्छर, एक मादा मच्छर होती है एंडीज इंसेप्टिक मस्किटो, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, डेंगू रोग होता है, ठीक है। और डेंगू के कौन कौन से सिम्टम है, जैसे कि डेंगू की वजह से होता है हमारे पास फीवर आना, हेडेक होना, जो गर्म मतलब बुखार होना, ये सब चीज़ें किसकी होती है, हमारे पास डेंगू के सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये दो हमारे पास इसके ही जो छोटी जो माता है ना निकलती है, उनके जो लास्ट में छोटी माता उनके ये क्या बोलते हैं पार्ट है। तो उन दोनों को देखते हैं कि जो हमारे पास छोटी माता की छोटी स्मॉल पॉक्स की बात है जिसको बोलते हैं छोटी माता, ठीक है। तो इसका जो नाम इसको बोलते चेचक, इसका रोग जनक है ना वो है हमारा बेरियोला वायरस। क्या है नाम इसका? बेरियोला वायरस। तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी यहाँ पुट हो सकता है कि बेरियोला वायरस कौन सी डिजीज में होता है, ठीक है। इसका कौन सा डिजीज है बेरियोला वायरस में, तो वो है हमारे पास स्मॉल पॉक्स, ठीक है। रोग वाहक अत्यधिक संक्रामक रोग होता है, ये बहुत संक्रामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने छोटी माता इनको देखे होगी, जो पर्सन है ना उसके बॉडी पे छोटी छोटी फुलसियाँ होती है, तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, ठीक है। तो क्या परे क्या होते हैं तो ये स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स के को बोलते हैं छोटी माता है। इसका रोग जनक है वो बेरियोला वायरस है, ठीक है। इसमें रोग जो वाहक है ना वो है अत्यधिक संक्रामित हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो लक्ष्य मतलब हमारी स्किन होती है ना उसमें छोटी छोटी फुलसियाँ, और ये पूरी स्किन क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। इसमें जो वैक्सीन होती है स्मॉल पॉक्स के लिए उसकी खोज करता है एडवर्ड जेनर। क्या है एडवर्ड जेनर? इसको वैक्सीन के पिता भट्ट भी बोलते हैं, इसको वैक्सीन के पिता भट्ट किसको बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल पॉक्स के देख लिए बेरियोला वायरस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। और ये डिजीज कौन सी होती है, स्किन डिजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी वही माता होती है, बड़ी माता बोलते हैं इसको। खोज कर इसका जो रोग जनक है ना वो बेरीसेला जोस्टर वायरस, बेरियोसोला जोस्टर वायरस, ये अपने पास इसका वायरस डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये रोग बहुत अत्यधिक पीड़ित होता है, इसमें भी वही सेम चीज होती है, जैसे उसके अंदर छोटी माता के अंदर छोटी तुलसी वगैरह होती है, ठीक है। बट बड़ी माता में बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स की वजह ऐसे और पूरी बॉडी क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। आरबीसी में कमी हो जाती है इसमें, और त्वचा में क्या खून से निकलना, मतलब छोटी छोटी फुलसियाँ काफी सारी हो जाती है किसके अंदर, चिकन पॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स दोनों एक सेम ही होती है, बट इन डिफरेंस होता है कि जो चिकन पॉक्स होती है वो काफी डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू द स्मॉल पॉक्स, ओके। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम पोलिया के बारे में। तो पोलिया का जो जनक होता है वो है हमारा पोलियो वायरस। कौन सा है? पोलियो वायरस। और ये किसी पोलिया किसी वजह से पानी और खाने की वजह से होती है, और इसका लक्षण है हड्डियों में टेढ़ापन होना। पोलिया जिसको होता है उसकी हड्डी कैसे हो जाती है, टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है, बच्चों में काफी देखी जाती है ये। और इसमें जो पोलिया का जो टीकाकरण होता है ना उसको बोलते हैं आईपीबी, इनएक्टिव पोलियो वायरस। जो आईपीबी एक जो वायरस है ना जो बच्चों में काफी लगाया जाता है, ये आईपीबी ओपीबी का जो वायरस जो है, क्या बोलते हैं, हमारे वैक्सीन लगती है हमारे छोटे बच्चों में। तो ये जो आईपीबी होता है वो क्या करता है हमारे पास, इनएक्टिव पोलियो वायरस को इनएक्टिव करने का काम करता है, इनएक्टिव पोलियो वायरस। और ओपीबी ओरल पोलियो वायरस, पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये ओरल वैक्सीन होती है, और ये क्या होता है, ये हमारे पास वायरस होता है। इन सबको डीएक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एक वैक्सीन लगी जाती है, जिससे कि जो बच्चा होता है उसको क्या है बाद में जाके कभी कोई पोलियो ना हो, मतलब हड्डियों में टेढ़ापन ना हो, ठीक है। जो हमारे पर आईपीवी का जो खोज करता है वो जोनस सैक है, और जबकि ओपीवी का जो खोज करता है वो एल्बर्ट साविन है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्मोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए, इसका खोजकर्ता कौन है, मतलब खोजकर्ता कौन है, इसमें हड्डी मतलब पोलियो से होता कौन सा रोग है, और पोलियो में वायरस कौन सा है, ठीक है, तीन चीज। और पोलियो डे किसको बोलते हैं, 24 अक्टूबर को क्या बोलते हैं, पोलियो डे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेबीज, ये 5 नंबर की डिजीज है हमारे पास रेबीज, ठीक है। तो रेबीज को है रहेवडा वायरस, ठीक है। रहेवडा वायरस ये क्या है, इसका रोग जनक। अब इस किसकी वजह से होता है रेबीज वायरस, कुत्ता बिल्ली बंदर इनके काटने की वजह से क्या होता है हमारे पास रेबीज। और इसमें क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है ना ब्रेन, उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। और ये काफी डेंजर भी होता है। इसकी वैक्सीन लगती है एंटी रेबीज वैक्सीन, और ये मतलब कुत्ते के काटने पर 7 इंजेक्शन लगना, वो सब चीजें होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें तो पर्सन के मतलब जैसे कि इसके लंग्स है, उसकी मतलब अब नॉर्मलिटी काफ़ी ज़्यादा आती है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर और आइज़ के अंदर, ये सब चीज़ें ब्लड के अंदर, ये सब चीज़ देखी जाती है किसके अंदर, किसकी वजह से, रेबीज रोग की वजह से, ओके। अब है हमारे पास ये हमारे पास मिसेल्स डिजीज, ये खसरा डिजीज बोलते हैं इसको हिंदी में। अब इसका रोग जनक है मोबिली वायरस। क्या है इसका रोग जनक, मोबिली वायरस खसरा के लिए, ठीक है। अब ये इसका रोग वाहक क्या है, हवा में, एयर की वजह से, एयर में जो पोल्यूशन या पोल्यूटेंट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, ये खसरा रोग होता है। अब ये कहाँ होता है और कैसे चीजें दिखती है, ठीक है। ये लक्षण कहाँ होते हैं, इसमें त्वचा संक्रमित होती है, खुजली हो जाना, ठीक है। खसरा की वजह से क्या होती है, खुजली या त्वचा में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसमें एक वैक्सीन लगती है, वो होती है WMR। ये कौन सी इसकी वैक्सीन का नाम है, किसका, खसरा की का। एम का है मिसेल्स, एम है मम्स, और आर से रुबेला, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर कभी ये पूछे कि जो वैक्सीन लगती है खसरा में वो कौन सी है, MMR। MMR की फुल फॉर्म बताओ, तो मिसेल्स मम्स रुबेला, ठीक है। मिसेल्स मम्स
रूबेला, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, नेक है हमारे पास, ये उसका जो फॉर्म जो मम्स है, तो गर्ल्स हुआ, तो मम्स कहाँ होते हैं हमारे पास, गले के अंदर। तो ये है हमारे पास इसके पैरामाक्सोबायरस, पैरामाक्सोबायरस ये हमारे पास किसमें, मुंह में, गले में होता है ये कर्ण मूल ग्रंथि पेरोटेल ग्लाइंड्स को प्रभावित करती है। किसको करती है, पेरोटेल ग्लाइंड को प्रभावित करती है। इसका दूसरा नाम है लॉक जॉक डिजीज, मतलब जिसको गलसुआ हो ना, उसकी जो जबड़ा होता है ना, ये क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। क्या होता है, जबड़ा लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं लॉक जॉक डिजीज। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉक जॉक डिजीज किसको बोलते हैं, तो ये उसे मम्स को, गलसुआ को बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट, हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है, क्या डिजीज है, इससे क्या क्या चीजें प्रभावित होता है, वो सब चीज देखेंगे। हेपेटाइटिस देखते हैं कि हमारे पास ये किसको प्रभावित करता है सबसे ज्यादा, यह लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस सी एंड डी अत्यधिक घातक होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस होते हैं। उनमें से सी एंड डी टाइप का जो हेपेटाइटिस होता है वो बहुत डेंजर होता है, क्योंकि वह यौन संचारित रोग है। और ये हेपेटाइटिस होता है वो कौन सी डिजीज है, यौन मतलब सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है। अभी जो हमारे पास है ना हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस के टाइप देखते हैं, कौन कौन से टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, तो एक है हेपेटाइटिस वायरस सोर्स प्रिवेंशन वगैरह, ये सब चीज देखते हैं कि पहले तो एक बार टाइप देख लेते हैं अपन। तो हेपेटाइटिस ए HAB होता है, हेपेटाइटिस बी HBB होता है, हेपेटाइटिस सी SCB होता है, हेपेटाइटिस डी HDB होता है, हेपेटाइटिस ई HEB होता है। ये सब चीजें क्या है, हेपेटाइटिस होता है, और ये सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है। अब इसमें उसके बाद हम देख रहे हैं इबोला डिजीज, कौन सी, इबोला, ठीक है, ये भी हमारे वायरस डिजीज है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो इबोला है ना, इबोला में जो रोगजनक होता है वो कौन सा होता है, इबोला वायरस होता है। जो इबोला की जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है, मतलब मेन कारण क्या होता है इसका, चमगादड़। जो हमारे पास चमगादड़ होते हैं ना, उनकी वजह से होती है। जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं चमगादड़ को, मुझे नहीं पता, बट ये चमगादड़ की वजह से होता है, जो रात में, जिनको रात में दिखता है और दिन के अंदर नहीं दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निपाहा वायरस, ठीक है, निपाली। तो ये क्या है, निपाहा वायरस, तो वो देखते हैं। इसका दूसरा नाम है जोएंटिक वायरस, इसको जोंडिक जोनाटिस वायरस बोलते हैं। जानवरों से मनुष्य में संचारित होने वाला वायरस है ये, ठीक है, ठीक है। अब हमने इबोला वायरस देख लिया है, इबोला वायरस है। तो इबोला का रोगजनक जो कौन है, इबोला वायरस है। इसकी ये किसकी वजह से होता है, इसका जो रोग वाहक कौन है, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ की वजह से ट्रांसमिट होता है। चमगादड़ क्या होता है, जिनको रात में दिखता है, रात में तो दिखता है, और जिसको दिन में नहीं दिखता है, ठीक है, वो चमगादड़ होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम, ये है निपाहा वायरस, ठीक है। इसको दूसरा नाम है जोनाटिक वायरस, ठीक है। और ये जोनेटिक वायरस होता क्या है, जो जानवरों से मनुष्य में संचारित होने वाला वायरस है। ये जो एनिमल्स में होता है, इससे किसमें ट्रांसमिट होता है, ये ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। अभी क्या चीजें लक्षण प्राप्त पता होता है कि भाई हमें एक वायरस हुआ है, मस्तिष्क में जो हमारा ब्रेन है उसमें सूजन आना, ऑक्सीजन स्तर का कम होना, और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होने लग जाती है हमारे, तो मतलब हाफने लग जाते हैं, कमजोरी फील होने लग जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो दो वायरस देख लिया अभी अपन ने, इबोला वायरस, निपाह वायरस। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्वाइन फ्लू, ये सब वायरस के ही पार्ट है। स्वाइन फ्लू होता है, उसका रोगजनक होता है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। H1N1 जो वायरस जो रोगजनक है वो किसका है, स्वाइन फ्लू का। और ये किसकी वजह से होता है, सुअर की वजह से। और यह शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है, मतलब ये जिसको स्वाइन फ्लू होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसका ये H1N1 जो वायरस है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद स्वाइन फ्लू के बाद हमारे पास आया बर्ड फ्लू, ये है बर्ड फ्लू, ये एवियन फ्लू बोलते हैं इसको बोलते हैं H5N1, ठीक है, H5N1, ठीक है, वायरस बोलते हैं। रोग वाहक है इसका कुक्कड़ परिवार, मुर्गा, बतख, मुर्गी, इन सब की वजह से क्या होता है हमारे पास, बर्ड फ्लू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है ना, किसमें सबसे ज्यादा संक्रमित करता है, ये हमारे फेफड़ों को संक्रमित करता है। और सर्दी जुकाम वाला जो रोग होता है ना, वो हमारे पास कौन सा है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो डिजीज पढ़ेंगे, जो बहुत इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बड़ा सा रोल प्ले ही है पूरे वायरस का, अलग से पार्ट बन जाता है, HIV एड्स वायरस, ठीक है। तो इससे इसको पढ़ने, HIV को पढ़ने से पहले एक बार हम जो हमने डिजीज पढ़ी है वायरस की, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एक नेक्स्ट लेते हैं, इन्फ्लुएंजा डिजीज, बर्ड फ्लू डिजीज, स्वाइन फ्लू डिजीज, निपाहा वायरस, इबोला वायरस, हेपेटाइटिस वायरस जो हमारे लीवर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ये सेक्सुअल डिजीज है, मम्प्स डिजीज, उसके पहले मिसाइल्स खसरा डिजीज, और उससे पहले रेबीज है, पोलिया है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। तो ये स्मॉल पॉक्स हमारे पास डिजीज होगी, स्मॉल पॉक्स से पहले क्या आता है हमारे पास, डेंगू, ठीक है। ये सब चीजें हमारे क्या है, वायरस की है। तो एक बार इसको देख ले, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, तो इसको एक बार लास्ट में हम एक बार रिवाइज करते हैं, HIV पढ़ने से पहले एक इसका एक बार रिव्यू पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें ये चीज़ें याद रहे, ना कि उनको ये देखना पड़े कि नहीं ये चीज़ हमें याद है या नहीं है, थोड़ा सा डाउट वो रहता है ना, वो सब चीज़ें नहीं। तो एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं हम, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किसको, HIV को, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसकी क्या बोलते हैं ट्रिक है, रेखा हमें